हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बस 15 मिनट में स्पगेटी, बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे हमने एक पॉट में पानी रखा है बॉईल होने के लिए। पानी को बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक। साथ साथ में हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम स्पगेटी। स्पगेटी को हमने तोड़ना नहीं है, हमने इसी तरह से इसे में ऐड करना है। स्पगेटी ऐड करने के बाद में हमने इसे बॉईल आने देना है। पानी को बॉईल आ चुका है। कवर लीड बंद करके इसे हमने 10 से 12 मिनट तक कुक होने देना है। इससे 10 से 12 मिनट लगेंगे कुक होने के लिए। तब तक हम इसके लिए एक सॉस रेडी करेंगे। अब हम स्पगेटी के लिए सॉस रेडी करेंगे। एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड करना है। ऑयल को अच्छा गर्म होने के बाद में हम इसमें एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने भुनना है ट्रांसलूशन होने तक। इसे हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन हम इसमें ऐड करेंगे। लहसुन को हमने 2 से 3 मिनट तक भुनना है। लहसुन हमारा अच्छे से और प्याज अच्छे से भुनने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप भर के हम इसमें कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे और उसे भी हमने 4 से 5 मिनट तक इसमें कुक होने देना है। गाजर को हमने कच्चा नहीं रखना है। ये 4 से 5 मिनट में कुक हो जाएगा। जब हमारा गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई शिमला मिर्च आधा कप। उसे भी हमने फाइन चॉप करके लिया है और इसे भी हमने 2 से 3 मिनट तक भुनना है। शिमला मिर्च कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ये जल्दी कुक हो जाती है। शिमला मिर्च और गाजर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पास्ता सॉस। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप हमने ऐड करना है। अगर आपके पास में पास्ता सॉस नहीं है तो आप टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप हमने टमाटो प्यूरी ऐड करनी है अगर आपके पास में पास्ता सॉस नहीं है तो। इसे भी हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनने देना है। हमारा सॉस अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न बीफ, जो कंटेनर में मिलता है, टीन में मिलता है, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास में कॉर्न बीफ नहीं है तो आप फ्रेश खीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप खीमे को ऐड करके उससे अपने 10 से 12 मिनट तक खीमे को कुक होने देना है। ये कॉर्न बीफ है तो इसे हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे कुक होने के लिए। 4 से 5 मिनट इसे कुक करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून ड्राई पार्सले हम इसमें ऐड करेंगे और आधा कप हमने फ्रेश पार्सले लिया था, उसे भी हमने इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास में फ्रेश पार्सले नहीं है तो आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे धनिया का, वो भी अच्छा टेस्ट देता है। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारा सॉस, ये देख सकते हैं आप, भून चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि हमने पहले स्पगेटी में भी ऐड किया था। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब ये सॉस हमारा रेडी हो चुका है। हम इसे साइड में रखेंगे और हम स्पगेटी चेक करेंगे हमारी स्पगेटी कुक हो चुकी है या नहीं। ये देखिए, हमने इस तरह से तोड़नी है। स्पगेटी कुक हो चुकी है। हम इसका पानी ड्रेन आउट करेंगे और स्पगेटी को हम सॉस के ऊपर ऐड करेंगे और हल्के हाथों से हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे मिक्स करना है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। स्पगेटी को हमने प्लेट के ऊपर रखना है। अब हम इसमें जो सॉस हमने बनाया था वो नीचे की तरफ है, उसे हम इस तरह से इसके ऊपर ऐड करेंगे। सॉस ऐड करने के बाद में हम इसके ऊपर हमारा फेवरेट चीज़ ऐड करेंगे। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।